हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल फॉर्म। मैं पूजा पिपचुला फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इनमें से कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, PY के वेद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी या आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं हमारा कोड यूज करें पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और यहाँ पर प्राइसेस दिए गए हैं, जैसे कि आपका पेपर 1 मिल रहा है आपको 1999 में, पेपर 2 मिल रहा है आपको 1999 में, और बोथ मिल रहे हैं आपको 2999। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टाइम टेबल है, जो कि आपको फॉलो करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 डेज होगी आपकी क्लास 8 PM पर, और फ्राइडे एंड सैटरडे को होगी आपकी 6 PM। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि किसी ने भी हमारी क्लास को ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल लॉ थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि लॉ जो है वो आपका डिराइव होता है कहाँ से, नेचर से, इस थ्योरी में। और डिवाइन लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ गॉड भी इसे कहते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम हिस्टोरिकल स्कूल और आपका एस्ट्रोलॉजिकल स्कूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ताकि कोई किसी ने भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो चेक कर लेती हूँ, यदि आप भी ज्वाइन हुए हैं तो आप भी बता सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, ताकि कोई किसी ने भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो आप जानते हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम देखते हैं नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, आपका हिस्टोरिकल स्कूल, हिस्टोलॉजिकल स्कूल और आपका रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है। ये 6 टाइप ऑफ स्कूल है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल को। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपका बात करता है लॉन्ग हिस्टोरिकल एडवांसमेंट ऑफ जर्नल पब्लिक सेंस। ठीक है। सेंस जब से हमारा स्टार्ट हुआ है, सोशल कस्टम जो कि आपका शो करता है एथिकल स्टैंडर्ड, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट एंड रिलेशन ऑफ जर्नल पॉपुलेशन। ठीक है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, तो यहाँ पर जो भी कानून बोला है कि कानून जो है आम जनता की लंबी ऐतिहासिक प्रगति का एक परिणाम है, कि जो लॉ है वो कहाँ से आया, आपके हिस्टोरिकल एडवांसमेंट से आया है। ठीक है। कि आपको हिस्ट्री में हमने कुछ एक ऐसी चीजें देखी थी जो कि गलत थी, और उन्हीं से निपटने के लिए क्या लेके आए हम लोग, लॉ लेके आए। ठीक है। तो आपका बोला है कि जो कि आपका कस्टम से रिलेट करता है, जो कि शो करता है एथिकल एंड स्टैंडर्ड मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को एंड रिलेशन ऑफ जर्नल पॉपुलेशन। और इसका रिलेशन किससे है, आपका जर्नल पॉपुलेशन से है। ठीक है। और एज इंडिकेटेड बाय द हाइपोथेसिस। ठीक है। जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, तो लॉ क्या है, एक रिजल्ट है और पावर एंड इम्पैक्ट है किसका, पास्ट का। इन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या है, अतीत की शक्तियों और प्रभाव का परिणाम है। कि आपका लॉ कहां से डिराइव हुआ है, पास्ट से डिराइव हुआ है। लॉ डिपेंड करता है आपका जर्नल अवेयरनेस से ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को कितनी जर्नल अवेयरनेस है। ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। और आपका कॉग्निजेंस बिगिन फ्रॉम अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ journal public, because there was no individual like sovereign। ठीक है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि हमारा कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो कि लॉ बनाती थी। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ क्या है, आपका रिजल्ट है किसका, पावर एंड इम्पैक्ट, जो कि कब थी, पास्ट में। ठीक है। और लॉ जो है हमारा डिपेंड करता है जर्नल अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल पर। ठीक है। इसके अलावा प्रोमिनेंट थिंकर कौन कौन से हैं आपके हिस्टोरिकल स्कूल के, तो आपका मॉन्टेस्क्यू, सेवेनी, ठीक है, पुचता और हेनरी मैन। ठीक है। ये 4 जो है आपके प्रोमिनेंट है इस हिस्टोरिकल स्कूल के। मॉन्टेस्क्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो चार्ल्स लुइस डे स्केंडेड, और ये एक जिनका एक पूरा नाम था मॉन्टेस्क्यू का, वेरेन डी ला ब्रेड एंड डी मॉन्टेस्क्यू।
ठीक है। ये एक फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने ये पहले न्यायविद थे, जूरिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि कानून की अवधारणा को बताया था, ठीक है। जिन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉ, उन्होंने ये कहा था कि आपका लॉ है क्या, और अंडरस्टैंड किया था किसको, कंसेप्ट ऑफ लॉ को। इसी तरह से बोला सर हेनरी मैन ने भी यही कहा था। और मॉन्टेस्क्यू वाज अ फ्रेंच जज। तो आपके मॉन्टेस्क्यू कौन थे, आपके फ्रेंच जज थे, फिलोसफिकर थे, पॉलिटिशियन थे और इंटेलेक्चुअल who reached and constitute लॉ ऑफ वेरियस सोसाइटी, जिन्होंने क्या किया था, एक ऐसे पर्सन थे, ऐसे फ्रांसीसी थे जो कि पहले जज थे, ठीक है। और याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू जो थे वो आपके फ्रेंच जज थे, फिलोसफिकर भी थे, आपके पॉलिटिशियन भी थे, इंटेलेक्चुअल हु रीच्ड, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, लॉ को वेरियस सोसाइटी में कंक्लूड किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि लॉ क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, और लोकल सिचुएशन है, इन आपका एक्सीडेंट और इम्पोस्चर है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि आपका लॉ क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है, लोकल सिचुएशन है और एक्सीडेंट इम्पोस्चर है। Hence, उन्होंने there is no pointing in argued whether or not the law is good, ठीक है। और इसके यह बहस जो है, इसके करने का कोई मतलब नहीं है कि लॉ अच्छा है या अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, किस पर डिपेंड करता है, आपका सोशल मेलेन्यू पर डिपेंड करता है, आपके सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। और उन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक भी लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, याद रखिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉ। नेक्स्ट है आपके सेवेनी, ठीक है। तो फ्रेडरिक कॉल वॉन सेवेनी इनका पूरा नाम था, ये जर्मन के जूरिस्ट हैं और एंड द हिस्टोरियन, ये जर्मन के जूरिस्ट हैं और साथ ही साथ हिस्टोरियन हैं। और उन्होंने कंसीडर किया है टू बी द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उन्हें कंसीडर किया जाता था कि ये क्या है, फादर है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। याद रखिएगा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है, तो सेवेनी है, ठीक है। उन्होंने पॉइंटिंग आउट किया था कि आइडिया क्या है, नेचुरल एंड पॉजिटिव लॉ का, ठीक है, एंड रिजेक्टेड द सेम, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं कि लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, लॉ जो है आपका यूनिवर्सल नहीं है, ये वेरी करता है फ्रॉम विद द टाइम, प्लेस एंड कंसाइज ऑफ द पीपल, ठीक है। कि आपका जैसे कि एक एरिया है, जैसे मैं वहां रहती हूँ, वहां अपना एक रूल रेगुलेशन चलता होगा, यहाँ अपने रीति रिवाज चलते होंगे। यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां जो है अलग तरीके से लॉ सभी के लिए इक्वल है, लेकिन वहां के जो कस्टम है या उनके, जैसे कहते हैं ना कि हिमाचल का अपना लोकल लॉ होता है, ठीक है, राजस्थान का अपना लोकल लॉ होगा, गुजरात का अपना लोकल लॉ होगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग एरिया के अपने अपने लॉ होते हैं। टाइम कंसाइंस ऑफ पीपल एंड इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड अब्रप्टली, ठीक है। और की परसेप्शन दी है सेवेनी ने, तो उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या है, सुइस जनरिस है, और लॉ जो है डेवलप करता है, डेवलप होता है विद द पीपल्स लाइफ, कि लॉ जो है वो पीपल की लाइफ से ही डेवलप होता है, कंसाइंस नॉट मेड इन्वेंटेड, ठीक है, कि इसको ये सिर्फ डेवलप होता है इंसान की अपनी लाइफ के साथ, इसको कहीं भी इन्वेंट नहीं किया जा सकता, जिसका आविष्कार नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा है कि लॉ क्या है, रिलेटेबल है। जो कोई भी क्लास में आया है जल्दी से बता दो कि कौन है, फिर मैं आपको रिलेट करके समझाऊंगी शुरू से, ठीक है। तो आपका लॉ क्या है, रिलेटेबल टू लैंग्वेज है, ठीक है, कि आपका लॉ जो है वो आपका रिलेटेबल टू लैंग्वेज है, अपनी कंट्री के अपने लॉ होते हैं, अपना कल्चर होता है, हेंस कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिवर्सली। आप ऐसा करते हो क्या, इंडिया के लॉ को कहीं और अदर कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ जो है वो अलग अलग कंट्री में, अपने एरिया में, कस्टम कल्चर हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है, इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता यूनिवर्सली। और लॉ जो है ग्रो होता है विद द नेशन एंड, ये मरता भी कैसे में बोला है कि आपका ग्रो भी साथ बढ़ता भी है, और इसका विघटन भी कहां से होता है, नेशन में ही होता है, ठीक है। लॉ ग्रो विद नेशंस एंड डाई विद इट्स डिसोल्यूशन, कि जब जो है वो आपका नेशन, कोई अपनी कंट्री जो है ग्रो होती है, तो आपका लॉ भी जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। और बोला है लॉ जो है कहां से फाउंड होता है, सोसाइटिकल प्रिंसिपल से फाउंड होता है, नेवर लेटर डेवलप बाय द जूरिस्ट, और इसको किसी भी जूरिस्ट के द्वारा डेवलप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, हमने सिर्फ यही किया है हिस्टोरिकल स्कूल क्या है। तो आपके हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये बात कही है कि लॉ जो है आपका रिजल्ट है
किसका? लॉन्ग हिस्टोरिकल एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक का। कि हिस्टोरिकल स्कूल में ये भी कहा है कि लॉ जो है वो कहाँ से मिलता है? हमें पास्ट इवेंट से मिलता है, फाउंड नहीं होता, पास्ट इवेंट से जो है वो हमें मिलता है, मतलब ठीक है। और इसके अलावा लॉ जो है आपका रिजल्ट है पावर एंड इम्पैक्ट, जो कि किस कहां से है? आपकी पास्ट, ठीक है। लॉ डिपेंड करता है जनरल अवेयरेंस ऑफ इंडिविजुअल पर, और साथ ही साथ प्रोमिनेंट थिंकर कौन है इस स्कूल के? तो मॉन्टेस्क्यू, वॉन सेवेनी, जॉर्ज फ्रेडरिक पुश्ता जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं, और आपके सन हेनरी में। मॉन्टेस्क्यू जो है वो एक फर्स्ट जूरिस्ट हैं जिन्होंने बात करी है हिस्टोरिकल स्कूल की, ठीक है, जिन्होंने ये बताया है, अंडरस्टैंड किया है फर्स्ट टाइम कि कंसेप्ट ऑफ का लॉ है क्या। और सन हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू जो है कि फ्रेंच के जज थे, ठीक है, फिलोसफिकर भी थे, आपके पॉलिटिशियन भी थे, इंटेलेक्चुअल। उन्होंने हु रीच द कॉन्स्टिट्यूट लॉ ऑफ वेरी सोसाइटी, उन्होंने ये बात कही थी कि लॉ जो है वो आपका डिपेंड करता है वेरियस सोसाइटी से सोसाइटी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बात करी थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि लॉ इज क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, कि आपका लॉ क्या है? क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है, लोकल सिचुएशंस एंड एक्सीडेंट और इम्पोस्चर है, ठीक है। और इन्होंने ये बात कही है कि इस बोला है इसका कोई मतलब, इसको पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं है कि लॉ अच्छा है बुरा है, नहीं, ठीक है। ये जो है वो आपका इम्पैक्ट करता है सोशल रिलेशनशिप पर, ठीक है। कहाँ से उठ के आया है हमारा लॉ? जो है पास्ट इवेंट से हमें मिला है, और उनकी बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। इसके अलावा सेवेनी जो है आपके जर्मन जूरिस्ट हैं, हिस्टोरियन है, जिनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। और उन्होंने पॉइंटिंग आउट किया है नेचुरल एंड पॉजिटिव लॉ को, और ही बिलीव दैट लॉ इज नॉट यूनिवर्स, और ये मानते थे कि लॉ जो है आपका यूनिवर्सल नहीं है, ये वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। और इसके अलावा की प्रिसेप्शन दी है आपकी सेवेनी कहते हैं कि लॉ क्या है? सुई जेनरिस है, ठीक है, सभी के लिए सामान्य शब्द है, और आपका लॉ डेवलप होता है विद द पीपल की लाइफ के साथ, ठीक है, नॉट मेड और इन्वेंटेड, और इसे जो है वो बनाया और इन्वेंट नहीं किया जा सकता। लॉ जो है रिलेटेबल लैंग्वेज, और ये वेरी करता है अदर कंट्री टू कंट्री, क्योंकि अपना कंट्री का अपना कल्चर होता है, ठीक है, इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता यूनिवर्सली। और इसके अलावा लॉ जो है आपका ग्रोथ होता है विद अ नेशन एंड डाई भी होता है इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। फिर बोला कि लॉ इज फाउंड एज सोसाइटिकल प्रिंसिपल, कि लॉ जो है वो आपका कहां से फाउंड होता है? सोसाइटिकल प्रिंसिपल से, नेवर लेटर डेवलप बाय जूरिस्ट, ठीक है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता जूरिस्ट के द्वारा। पुछता, ठीक है, नेक्स्ट जूरिस्ट है, प्रोमिनेंट है पुछता, जॉर्ज फ्रेडरिक पुछता इनका नाम है, जिन्होंने डिसिप्लिन ऑफ सेवेनी, जिन्होंने सेवेनी का अनुशासन या इन ऑर्डर टू मेक सेवेनी थ्योरी को लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया था। और पुछता जो है इन्होंने री एनफोर्स किया था हिस्टोरिकल स्कूल को विद इन डेप्थ स्टडी के साथ, ठीक है। बोला है कि पुछता जो है उन्होंने री एनफोर्स किया है हिस्टोरिकल स्कूल विद इन डेप्थ स्टडी, जो कि फोकसिंग ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और आपका कलेक्टिव विल इन द सोसाइटी, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि नाइदर द पब्लिक और नोर द नेशन द सोर्स ऑफ लॉ, ना ही तो आपकी पब्लिक सोर्स होती है लॉ का, और ना ही तो आपका नेशन जो है वो आपका सोर्स होता है लॉ का। वो ये कहते हैं कि सोसाइटल अप्रोच डिफाइन करती है लॉ को, ठीक है। और ही बिलीव दैट कंफ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लेट टू रेज ऑफ लॉ, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि लॉ कहां से आता है? इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक से आता है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल से आता है, और वहीं से इसका उदय होता है। और इसी प्रकार जो है कानून में उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए किसको बनाया जाता है? आपकी स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, कि स्टेट जो अगर को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो स्टेट जो है वो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इनके प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेनरी मैन। हेनरी मैन कौन थे? आपके ब्रिटिश जूरिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एनालाइज किया है किसको? लीगल सिस्टम को विद द वेरियस सोसाइटीज एंड परफॉर्म्ड द डिटेल्ड थ्योरी ऑन इवेल्युएशन ऑफ लॉ कंपेयरिंग देम, ठीक है। बोले सन हेनरी मैन कहते हैं कि सन हेनरी मैन कौन थे? ब्रिटिश जूरिस्ट थे। उन्होंने एनालाइज किया था लीगल सिस्टम ऑफ वेरियस सोसाइटी एंड परफॉर्म्ड द डिटेल्ड थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लॉ।
किस तरीके से कंपेयरिंग करके, ठीक है। और हिज आइडिया, उन्होंने एक आइडिया दिया ट्रेस ऑफ मॉन्टेस्क्यू एंड सेवेनी थ्योरी को, ठीक है। उनके विचारों में मॉन्टेस्क्यू और सेवेनी थ्योरी के सिद्धांतों के निशान है। उन्होंने कहा जो सेवेनी थ्योरी है, सेवेनी थ्योरी, बट ही नेवर एनुअल द कंसेप्ट ऑफ कॉडिफाइड लॉ और लेजिस्लेशन, ठीक है। उन्होंने ये दिया, बोला कंसेप्ट ऑफ कॉडिफाइड लॉ एंड लेजिस्लेशन की उन्होंने बात करी, और बोला विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑन लीगल इवेल्युएशन, ठीक है। और उन्होंने कंक्लूड किया कि लॉ जो है वो 4 स्टेजेस में आपका डेवलप होता है। उन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी सर हेनरी मैन ने, ठीक है। आपकी फर्स्ट स्टेज क्या थी कि रूल एज लॉ मेकर, ठीक है। ये रूल जो है वो डिराइव होता है अथॉरिटी से फ्रॉम गॉड, ठीक है। वो ऐसा मानते थे कि आप एंड अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन, कि एक बोला है, उन्होंने रूल दिया कि डिराइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, ठीक है, कि एक शासक परमेश्वर से अपना अधिकार प्राप्त करता है और दिव्य प्रेरणा की तरह जो है वो कार्य करता है, ठीक है। कि जो अथॉरिटी है ना, ठीक है, वो कहां से लॉ प्राप्त करती है, डिवाइन से, और उसकी जजमेंट एंड हिज जजमेंट और डिसीजन किस तरह के होते हैं, जो कि ऐसा समझे जाते हैं कि वो गॉड की तरह दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए बोला है दस ही इज एन एग्जीक्यूटर ऑफ गॉड और ऑर्डर, ठीक है। इसलिए उनको एग्जीक्यूटर माना जाता है, किसका, गॉड के ऑर्डर का, ठीक है। और सेकेंड है आपका कस्टमरी लॉ, ये प्रिविलेजेस क्लास, ठीक है, प्रिविलेज क्लास पीपल प्रोवाइड इम्पैक्ट फॉर कस्टमरी लॉ, इट मेयरली अकम्प्लिश कमांड ऑफ रूल और कमांड इनटू कस्टम, ठीक है। उन्होंने बोला कि पहले तो बोल दिया कि रूल ऑफ लॉ मेकर, लॉ मेकर किसको बोला, उस अथॉरिटी को बोला, जैसे कि स्टेट में होता है ना कि हमारी लेजिस्लेशन जो है वो लॉ बनाती है, तो इसी तरीके से बोला है कि जो अथॉरिटी माना जाता था उस टाइम कि अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, जो भी रूल बनाती है, रूलर्स कौन होते हैं, जिनको अथॉरिटी मिली होती है गॉड के द्वारा, और उनकी जजमेंट और उनके डिसीजन किस तरह से होते हैं, उनको बिलीव किया जाता है कि ये जो है उनके डिसीजन और उनकी जजमेंट क्या है, भगवान की है, ठीक है, मतलब गॉड की है। और कस्टमरी लॉ बोला है कि प्रिविलेज किया गया, प्रिविलेज क्लास ऑफ पीपल जो है उनको प्रोवाइड किए गए हैं कुछ एक कस्टमरी लॉ, ठीक है। आपके इट मेयरली कंप्लिशमेंट कमांड ऑफ रूलर और कमांड, ठीक है। यहां पर बोला है कि सेकेंड स्टेज में ये बोला कस्टमरी लॉ की बात करी कि लॉ कहां से आता है, आपका कस्टम से आता है। थर्ड में बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमरी लॉ बाय माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी टेक कंट्रोल ओवर दोज कस्टमरी लॉ, कि माइनॉरिटी क्या करती है, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक होते हैं उन प्रथागत कानूनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन कस्टमरी लॉ को कंट्रोल करते हैं, जो कि ओरिजिनल में लॉ मेकर के द्वारा उन्हें पावर जो है मतलब शक्तिहीन हो गए होते हैं, जो कि बाद में क्या होते हैं, पावरलेस हो गए होते हैं, ठीक है। और the knowledge and administration of custom go into the hand of minority especially religious, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ होते हैं, ठीक है, जो कि कहां से आते हैं, और नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट तो ये बोल दिया कि माइनॉरिटी क्या करती है, कंट्रोल करती है ओवर द कस्टमरी लॉ पर, ठीक है, किन कस्टमरी लॉ पर, जो ओरिजिनल में लॉ मेकर के द्वारा जो है वो बनाए गए होते हैं और बाद में वो पावरलेस हो जाते हैं। और फिर बोला कि नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम गो इनटू हैंड ऑफ माइनॉरिटी स्पेशली रिलीजियस, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की यहां पर बात करी लास्ट में। देखो पहले तो बोल दिया रूल ऑफ लॉ मेकर, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ मेकर की बात कर दी। दूसरा बोल दिया आपका कस्टमरी लॉ की, ठीक है, लॉ जो है कहां से आता है, आपका कस्टम से आता है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमरी लॉ बाय माइनॉरिटी, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, उस कस्टमरी लॉ को लॉ बनाने की कोशिश करेंगे और एंड में क्या हो जाएगा, लॉ जो है वो कोडिफाइड हो जाएगा, जिस तरह से हम आज कोडिफाइड लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं लीगल डेवलपमेंट के, तो लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। आपका लीगल फिक्शन में बोला है लॉ चेंजेस होता है आपका ओवर टाइम, कंप्लेंट्स
विद चेंजिंग सोसाइटल नीड, कि लॉ जो है आपका चेंज होता रहता है जिस तरह से हमारी सोसाइटी में नीड्स होती है ना। देखो कि यदि सती प्रथा नहीं आई होती तो हम उससे रिलेटेड लॉ क्यों लेके आते। यदि आपका जैसे कि आपका एक एक्ट बना हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट, ठीक है, वो यदि किसी के साथ ऐसी घटना ही नहीं होती तो हम वो लॉ क्यों लेके आते। इसलिए बोला है कि लॉ जो है चेंज होता है, ठीक है, प्रॉपर अमेंडमेंट होती है टाइम टू टाइम, ठीक है, नीड्स को देखते हुए, ठीक है, और चेंज होता है आपका सोसाइटिकल नीड विद हैविंग द एग्जैक्ट फोर्स ऑफ लॉ अल्टरेटिव, ठीक है, कि जिस तरह से आपका जो जो नीड्स होती रहती है सोसाइटी में उस तरीके से अमेंडमेंट की जाती है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी, बोला इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एजेंट, ठीक है, विच मॉडिफाइड लॉ, ठीक है, एक इस तरीके से मतलब इक्विटी को बोल दिया है कि एक एजेंडो में से एक है जिस तरीके से मतलब जिनमें हम क्या कर सकते हैं, लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बोल दिया इन लेजिस्लेशन, तो ये कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट इफेक्टिव लीगल चेंजेस को, ठीक है, कि लीगल चेंजेस को आपका कंट्रीब्यूट करता है ताकि रिफॉर्म किया जा सके लॉ में, और एम्बिगुअस जो भी कुछ है जो कि इनेक्ट किया गया है लीगल आपका लीगल कोड्स में, ऐसे स्टेटमेंट को इनेक्ट किया जा सके, ठीक है। आप देखते हैं कि लेजिस्लेशन क्या करती है, लॉ बनाती है, ठीक है। तो लीगल फैक्शंस क्या बात बोलती है कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, लॉ में कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आपकी इक्विटी में बोला कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और थर्ड पे बोला कि हम ऐसी लॉ बनाएंगे मतलब कोडिफाई करेंगे उस लॉ को, ठीक है, को मतलब कोडिफाई कर देंगे और जो भी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो उसको प्रॉपर लॉ की कैटेगरी में बनाएंगे, ठीक है। फिर है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हिस्टोरिकल स्कूल में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि अब हिस्टोरिकल स्कूल में क्या आता है। उन्होंने ये कहा है कि लॉ जो है हम खुद नहीं बनाते हैं। अब देखो कि हिस्टोरिकल स्कूल की बात कर रही है तो हम हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हिस्टोरिकल चीजों से मिलकर बना है, मतलब उनका ये माना था हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ में जितने भी जजेस थे उनका ये मानना था कि लॉ जो है हम खुद नहीं बनाते, लॉ हमें नेचर से मिलता है, भगवान से मिलता है, मतलब हमारे कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि गॉड के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोमिनेंट थिंकर याद रखने हैं मॉन्टेस्क्यू, लॉ आपके सेवेनी, पुश्ता और हेनरी में, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू ने एक स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक लिखी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आपका लॉ क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है, आपका लोकल सिचुएशन है, और एक्सीडेंट और इम्पोर्शन है। सेवेनी जो है वो जर्मन जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा, जिनको कंसीडर किया जाता है आपका फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, हिस्टोरिकल सॉरी फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन है आपके, जेरमी बेंथम है। फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है जॉन ऑस्टिन, और फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन है आपके, सेवेनी, ठीक है। और फिर उन्होंने की परसेप्शंस दिए हैं, ठीक है, कि लॉ इस तरह का होना चाहिए हिस्टोरिकल स्कूल में। और आपका पूछता है, ठीक है, उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ की बात कही गई है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ना ही लॉ जो है वो का पब्लिक के लिए होता है, ना ही नेशन के लिए होता है, एक सोर्स ऑफ लॉ होता है ताकि सोसाइटी का जो भी सोसाइटी की अप्रोच होती है वो डिफाइन कर सके लॉ को। वो बिलीव करते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल वो कहाँ से अराइज होता है, आपका लॉ से अराइज होता है, ठीक है। और स्टेट हमारी एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कि रिजॉल्व करेगी, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या आपका जुडिशियल ऑफिसर वो क्या करेंगे, आपके लॉ बनाए उसको सॉल्व करेंगे। फिर है सन हेनरी मैन। सन हेनरी मैन जो है आपके ब्रिटिश जूरिस्ट है, उन्होंने एनालाइज किया है लीगल सिस्टम ऑफ वेरियस सोसाइटिकल अप्रोच को, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया है कि मॉन्टेस्क्यू और आपकी सेवेनी की थ्योरी को उन्होंने एक अलग तरीके से कोडिफाइड किया है। उन्होंने बात करी है कोडिफाइड लॉ एंड लेजिस्लेचर की, और उन्होंने क्या दी है, 4 स्टेजेस दी हैं। पहला तो रूल एज लॉ मेकर, ठीक है, जो भी लॉ होगा वो रूल्स होंगे जो कि लॉ मेकर बनाता है। कस्टमरी लॉ होंगे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमरी लॉ बाय माइनॉरिटी होगी, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लॉ को कोडिफाई कर देंगे, पूरा प्रॉपर लॉ बना देंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो आपका लीगल फिक्शन होना चाहिए कि जो कोई भी आपकी सोसाइटिकल नीड्स हैं उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, ठीक है। और आपका इक्विटी की बात करी गई है कि
जो भी एजेंट होंगे लॉ को बनाने वाले, वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके के लॉ को, ठीक है। और आपका बोला लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन लास्ट में क्या कर देगी, अमेंडमेंट कर सकती है, तो आपको मॉडिफाई कर सकती है, इट मीन्स कि वो प्रॉपर लॉ बना देंगे, ठीक है। फिर है आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम देखते हैं, जो कोई भी क्लास में है प्लीज कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो आइडिया ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल of jurisprudence is to establish the relation between the law and society। देखो याद रिलेट करके पढ़ना है। हिस्टोरिकल स्कूल में हमने देखा था कि हम सिर्फ किससे रिलेट करते हैं, हिस्ट्री से, ठीक है। जब हम आपके पूरे स्कूल्स हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं पूरा एक क्लास जो है पूरे कंप्लीट स्कूल करवाऊंगी, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका लक्ष्मी जी, समझ आ रहा है? आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो याद रिलेट करके पढ़ना है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप हमने देखा कि इसका क्या मतलब होता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को एस्टैब्लिश किया गया है रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी, ठीक है, कि हमें क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है अपना लॉ एंड सोसाइटी में। बोला है लॉ ले डाउन मोर एम्फेसिस ऑन लीगल परसेप्शन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपका लॉ जो है वो हर समस्या और समाज में होने वाले हर एक बदलाव के लिए एक लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी चेंज टेक प्लेस इन अ सोसाइटी, ठीक है। कि जिस, यस मैम आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बोला है लॉ को एक सोसाइटिकल फिनोमिना भी कहा जाता है, जो कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके, सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो आपका लॉ जो है, आप देखो लॉ बनाया ही क्यों जाता है, कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो लॉ बनाया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में लॉ बनाया जाता है, जैसे मेजर लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, वो किस लिए बनाया जाता है, ताकि पूरी की पूरी कंट्री जो है वो एक धागे में जो है वो बन सके, मतलब एक लॉ में बन सके। देखो कि हर एक स्टेट के अपने लोकल लॉ होते हैं, ठीक है। अपनी गुजरात का अलग लोकल लॉ होगा, आपका अर्बन रेंट एंड कंट्रोल एक्ट हो गया, या होता है ना एक्साइज एक्ट हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग लॉ बनाए जाते हैं लोकल लॉ। तो वो क्यों होते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम अपना लॉ बनाए, ठीक है। तो इसलिए बोला है जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, वो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन आपका लॉ एंड सोसाइटी। कि स्कूल जो है वो आपका, ये स्कूल जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो ले डाउन करता है मोर एम्फेसिस लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी चेंज, ताकि क्या किया जा सके, सोसाइटी को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। कहीं ना कहीं लॉ जो है आपका एक सोशल फिनोमिना है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन रखता है किसमें, सोसाइटी के साथ, ठीक है, जिसका सोसाइटी के साथ रिलेशन होता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फोकस करता है ताकि बैलेंस किया जा सके वेलफेयर ऑफ स्टेट को भी और इंडिविजुअल को भी, ठीक है, ताकि किसी इंडिविजुअल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वेलफेयर ऑफ स्टेट में भी कभी किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक स्टडी है किसकी, लॉ एंड सोसाइटी की, लॉ या सोशियोलॉजी की आपकी स्टडी है। एवरी प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट जो है इसके अलग अलग टू डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और एक तो क्या है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर इज अ लीगल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के जैसे सती, ठीक है, जिसको हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो आपका सती, जैसे कि यदि हमारी सोसाइटी में गलत प्रैक्टिस किया जा रहा था सती, ठीक है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी के में ये बैड इम्पैक्ट डाल रहा था, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी है रिलेशनशिप आपका लॉ एंड सोशियोलॉजी के बीच में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंसेप्ट अपना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रखता है, यदि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोला है एंड द अदर इज लीगल एस्पेक्ट। अभी हम समझते हैं कि अब हमने एग्जांपल लिया ना सती का, तो लीगल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या था सती का।
तो सती क्या थी, एंशियंट इंडिया में प्रैक्टिस की जाती थी कि जब उसके पति की डेथ हो जाती थी ना, तो उसको भी साथ में जला दिया जाता था, हस्बैंड के साथ ही उसको जला दिया जाता था। तो उसका लीगल एस्पेक्ट क्या था कि सती प्रथा। अब इसके दो है ना एस्पेक्ट, एक तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट और आपका सती लीगल एस्पेक्ट। अब लीगल देख लेते हैं कि सती प्रथा जो थी वो फर्स्ट एबोलिश इन कोलकाता। तो फर्स्ट टाइम एबोलिश कहां पर हुई थी, कहां पर उसका समापन किया गया था, कोलकाता में 1798 में, ठीक है। और ये जो है वो किसके ये क्षेत्र जब जब हमारी इसको खत्म किया गया था, एबोलिश किया गया था, तो ये एरिया जो है ब्रिटिश ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा था और वहां पर बैन कर दिया गया आपका सती को। कब? 1829 में इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। और आजकल उस टाइम जो है उसको बैन कर दिया गया, और आज जो है यदि कोई भी सोसाइटी, कोई भी एरिया, किसी भी घर में, किसी भी सोसाइटी में कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई इस तरह का सती की प्रैक्टिस करता है, तो वो बैन है। किस एक्ट के तहत? प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 के तहत, ठीक है। और यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो ये क्या है? इलीगल है। और ठीक है, इलीगल है। और उन सभी लोगों को जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, अपने घर में करवा रहे हैं, तो इनको क्या हो सकती है? पनिशमेंट मिल सकती है। एनीवन टू कमिट सती, जिनको भी बोला, जो भी इंडिया तो इनकरेज कर रहा है किसी को ऐसा करने के लिए, प्रोत्साहित करना भी एक गैर कानूनी अपराध है, ठीक है। और आपका सोसाइटिकल एस्पेक्ट क्या है देखा? सोसाइटिकल एस्पेक्ट क्या है कि टुडेज इरा में आज हम देखते हैं कि फेमिनिज्म बोला है, एस्केलेटिंग फेमिनिज्म एंड फोकस ऑन इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट, कि आजकल के इस प्रेजेंट सिनारियो में क्या है? आपका नारीवाद और आपका समानता और मानवाधिकारों पर जो है वो केंद्रित करने का आज का युग है, ठीक है। आजकल के टाइम में सती जैसी प्रैक्टिस जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और ये बहुत गलत है, ठीक है। और हिंदू प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। और यदि इस तरह की एक्टिविटी कोई करता भी है, वैसे तो करना क्या, सोचना भी आजकल के टाइम में बहुत गलत है, ठीक है। इंडीड द प्रैक्टिस इज आउटलॉड एंड इलीगल टुडे इज इंडिया। और आजकल के टाइम में इसकी प्रैक्टिस और बोला है कि इलीगल है, ठीक है। और इस तरह की ये है आपका सोसाइटिकल इम्पैक्ट, ठीक है। और दूसरा था आपका लीगल एस्पेक्ट, जहां से हमें ये पता चला कि इस तरीके से कौन सा एक्ट, मतलब कौन सा फर्स्ट टाइम जो है वो कब उसको एबोलिश किया गया था, कब इसको बैन किया गया था, तो और कब जो है आपका नया एक्ट बन के आया, प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ज्यूरिस्ट कौन कौन से हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो आपके मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो कि आपके हिस्टोरिकल स्कूल में भी थे। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया है? एक रास्ता दिया है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कि उन्होंने उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि लीगल, ये क्या है? लीगल प्रोसेस है सम हाउ इन्फ्लुएंस बाय सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कि उन्होंने ये बताया है कि ये क्या है, उनके विचार से ये कानूनी प्रतिक्रिया है कि किसी तरह समाज की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है, जो कि किससे इन्फ्लुएंस होती है? सोसाइटी आपकी सोशल कंडीशन से जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। और ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ मेन मीन्स ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, और उन्होंने ये बात करी है कि एक्सप्लेन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी बिफोर फॉर्मुलेटिंग द लॉ फॉर सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने ये बात कही है, सबसे पहले ये फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। और इन्होंने एक मतलब अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है। अपने व्यूज दिए हैं कि आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये बात कही है कि एक ऐसा लीगल प्रोसेस था, ठीक है। एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में कंडीशन कैसी है, और हम क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह का ऐसा सिस्टम था कि जब हमारी हिस्ट्री में, जब हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाती है, हिस्ट्री में किस तरह की प्रोसेस की जाती थी, किस तरह से उनका जो है वो जीवन चलता था, जो कि आजकल के टाइम में वैसा हम अडॉप्ट करने लग पड़े तो वो क्या होगा? इलीगल होगा। कहीं कहीं विचारधाराओं में भी फर्क आएगा, ठीक है। तो हमारा जब हमारा लॉ नहीं था उससे पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, ये इन्होंने बात करी गई, ठीक है।
और इन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा है कि लॉ शुड बी डिटरमाइंड बाय कैरेक्टर ऑफ नेशन। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है कि कानून जो है एक राष्ट्र की विशेषताओं द्वारा निर्धारित जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, कि लॉ शुड बी डिटरमाइंड बाय होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन, सो दे शुड बी इन रिलेशन टू द क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री। ठीक है, ताकि बोला है वे प्रत्येक देश की जलवायु, प्रत्येक आत्मा की गुणवत्ता और उसकी स्थिति, उसकी सीमा आदि सभी से जो के संबंध में हो। ठीक है, बोले जैसे कि होता है ना कि हर एक लॉ जो है अपना अलग अलग होता है, अपने एरिया में अलग होगा। जैसे कि एक कंट्री में, हमारी कंट्री में तो सभी को राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, हमारे लिए सभी के लिए सेम लॉ बनाए, बट ऐसा होगा कि इस लॉ को आप अदर कंट्री में एप्लीकेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब ना अपनी कंट्री की अपनी लैंग्वेज होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में ज्यादा लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में ही अच्छे तरीके से समझ आता है, क्योंकि हिंदी जो है वो हम शुरू से जो है वो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते, जो कि हमें किसी ने सिखाई नहीं है, हमें खुद को खुद आ गई। ठीक है, लेकिन जो है अदर कंट्री में लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को भी प्रेफरेंस देंगे। लैंग्वेज में भी फर्क आएगा, आपके क्लाइमेट में भी फर्क आएगा, लोगों की सोच में भी फर्क आएगा, उनकी सोसाइटी की नीड में भी फर्क आएगा। इसी तरह से ये जो चेंजेस होते हैं, जो कि वन सोसाइटी दूसरी सोसाइटी एंड कंट्री में जो चेंजेस होते हैं, बोला है लॉ जो है आपका डिटरमाइन करता है कैरेक्टर्स ऑफ नेशंस के द्वारा, कि राष्ट्र की विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्योंकि अलग अलग कंट्री में अपना क्लाइमेट होगा, क्वालिटी ऑफ सोल्स, ईच सोल, हर किसी की जो है अपनी, जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो हमारी सोच थोड़ी सी मिलती होगी। ठीक है, वैसे तो होता है कि एक फैमिली मेंबर है, उनमें भी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी थिंकिंग पावर होती है, अलग अलग तरीके से कोई बंदा सोचता है, बिहेवियर अपना अपना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें तो आपकी एक जैसी होंगी, अदर कंट्री में कुछ चीजें जैसी होंगी। ठीक है, तो आपका बोला है कि अलग अलग चीजें जो है वो अपनी अपनी कंट्री में होती है, क्लाइमेट होती है, इसलिए बोला लॉ डिटरमाइन किया जाता है बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशंस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपका रिचेस, नंबर, कमर्स, मैनर्स, सब कुछ चीजें यहाँ आप ना बहुत डिटेल में यदि पढ़ना चाहें तो आप जो है वो नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपके रिच रिच बोले एरिच जो है आपके आए थे 1862 से लेकर आपका 1922 तक। आपके यूनिज, ठीक है, यूजिन एरिच जो है वाज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। ठीक है, आपके सोशियोलॉजी ऑफ लॉ क्या है, आपकी स्टडी है एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। ठीक है, एरिक जो है वो कंसीडर करते हैं सोसाइटी को एक मेन सोर्स ऑफ लॉ। एरिक कहते हैं आपकी सोसाइटी क्या है, मेन सोर्स ऑफ लॉ है। और ये भी कहते हैं कि सोसाइटी मीन एसोसिएशन ऑफ मैन। ठीक है, कि सोसाइटी होती क्या है, आपका एसोसिएशन ऑफ मैन ही तो हुआ। क्या एक बंदे से सोसाइटी बन सकती है, नहीं बन सकती। एक किसी का किसी एरिया में एक घर है, ठीक है, तो क्या वो एक सोसाइटी बन गई, नहीं बनी। तो आपकी एसोसिएशन ऑफ मैन से क्या बनती है, आपकी सोसाइटी बनती है। और एरिच जो है उनको कंसीडर किया जाता है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के फाउंडर। ठीक है, याद रखिएगा, फाउंडर। और आपके सोशियोलॉजी ऑफ लॉ की को बोला जाता है एक स्टडी है लॉ फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव। वो ये भी कहते हैं कि सोसाइटी आपका सोशियोलॉजी, सॉरी यदि मैं कंफ्यूज हो गई हूं तो, ठीक है, तो आपका सोसाइटी क्या है, आपका मेन सोर्स ऑफ लॉ है। और वो ये कहते हैं कि सोसाइटी मीन क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एरिच जो है उन्होंने ये भी लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट इज नॉट लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, बट द सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने ये भी लिखा है अपनी कहीं, ठीक है, अपनी बुक में लिखा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सभी कानूनी जो घटनाक्रमों की गंभीरता का केंद्र जो है कानून या न्यायिक निर्णय में नहीं है, बल्कि समाज में भी है। देखो कुछ चीजें जैसे कि हमारी मोरालिटी है, या हम कुछ कैसे रूल फॉलो करते हैं ना, वो हमें किसी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन हमें बचपन से किस में मिले हैं, सोसाइटी में मिले। कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत इम्पैक्ट होता है। कहते हैं ना कि यदि कुछ अपनी जिंदगी में करना है तो आपको सोसाइटी इन सब चीजों को से उठकर करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी होती हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में चला। हाँ, हाँ भी नहीं होने देना चाहिए इन सोसाइटी वालों की बातों को, बट
हमें अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी लेके चलना होता है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें। ये क्या होता है ना, एक डर होता है सोसाइटी का भी डर कि यदि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें ये डर होता है कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स को गलत कहेंगे, ये वो आपका एक डर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा भी होता है ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छा जो है वो कर सकें, एक बैलेंस बना सके, अपनी डेवलपमेंट भी कर सके, अपने आप को ग्रो भी कर सके, ठीक है, अपनी ग्रोथ भी कर सके, और साथ ही साथ जो है अपना अपने जो भी सोसाइटी का रिस्पेक्ट होते हैं या अपने जो भी संस्कार होते हैं उनको लेके चले, ठीक है। और रोस्को पॉन्ट जो है वो एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर है, ठीक है, वाज द अमेरिकन लीगल स्कॉलर। हिज व्यू इज द लॉ शुड बी स्टडीड इट्स एक्चुअल वर्किंग। उन्होंने ये कहा है कि आपका लॉ क्या है, लॉ का अध्ययन उसका वास्तविक कामकाज में किया जाना चाहिए, ना कि जैसा कि ये पुस्तक में जैसा है वैसा है। जैसे कि उन्होंने एक अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बात भी किसने करी है, रोस्को पॉन्ट ने करी। जो कोई भी यहाँ पर रिकॉर्डेड भी देखेगा तो बहुत टाइम से 2 दिन स्टूडेंट्स ने ये बात कही थी कि मैम एक क्लास में हो सकता है कि कंप्लीट नहीं हो पाए, ठीक है, या आपकी 4 डे जो आपकी ऐप पर क्लासेस हो रही हैं रेगुलर, तो उसमें कंप्लीट ना हो पाए। 1-2 दिनों से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऐसा कमेंट किया था, बोला था। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैंने सर से बात करी थी तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो है वो हो सकता है आपकी 2 क्लासेस हो जाएं, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आपका सिलेबस वगैरह खत्म नहीं हो तो आपको तो होगी ही होगी, हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो मंथ होगा, अभी अगस्त जो स्टार्ट होगा, तब हम 2 क्लासेस ही कर लेंगे, ठीक है, जैसा भी जो है वो डिसाइड किया जाता है। आपकी सोशल थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किसने दी है, तो आपकी रॉस्को पॉन्ट ने दी है सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी, विच इज कंपेयर्ड लॉयर्स, जो कि ऐसा कंपेयर की जाती है लॉयर्स विद द इंजीनियरिंग के साथ, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इंजीनियरिंग को जरूरत होती है उनकी इंजीनियरिंग स्किल में। न्यू प्रोडक्ट यदि बनाने हो, न्यू प्रोडक्ट मैचिंग आपके मैन्युफैक्चर करने हो, तो उनको जरूरत होती है अपनी इंजीनियरिंग स्किल की। उसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग जो है वो रिक्वायर है कि यदि सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत भी होती है, किस लिए, ताकि बिल्ड करना हो अपना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी में, ठीक है। तो बोला है विच प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड कर सके मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो उन्होंने रॉस्को पॉन्ट ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है, उन्होंने ऐसा माना है, उन्होंने कंपेयर किया है लॉयर्स को और आपके इंजीनियर को, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि इंजीनियर और लॉयर्स जो है वो सिमिलर होते हैं। जैसा कि इंजीनियर को कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो ना, न्यू प्रोडक्ट, तो उनको अपनी इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। जैसा ही लॉयर्स को यदि सोशल इंजीनियरिंग के लिए क्या करना है और बिल्ड करना हो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी में, तो उनको क्या जरूरत पड़ती है, सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि प्रोवाइड किया जा सके मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्शंस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पॉन्ड ये भी कहते हैं कि लॉ क्या है, सोशल इंजीनियरिंग है, विच मीन बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, ताकि बैलेंस किया जा सके, आपका बैलेंस बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके आपका बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी में, ठीक है। और विच इन विच अप्लाइड साइंस इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि लागू विज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सोशल इंजीनियरिंग की बात यहाँ पर कही गई है रॉस्को पॉन्ट के द्वारा, ये आपको रट गया होगा अभी तक, लेकिन याद रख लेना है, रट ही लेना है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है कि रॉस्को पॉन्ट ने कौन सी बात कही थी, आपके सोशल सॉलिडेरिटी की बात कौन से जूरिस्ट ने कही थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैचिंग में आते हैं, ठीक है। तो आपका सोशल इंजीनियरिंग क्या है, बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट, जो कि आपका हेल्प करता है लॉ में, ठीक है। तो बोला है कि लॉ क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हेल्प करती है लॉ में, एक लार्ज पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग जो कि आपका कैरी किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा होता है सोसाइटी का, ठीक है। तो लॉ को यूज किया जाता है ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, यदि हो भी जाए तो उसको सॉल्व किया जा सके, उसके इंटरेस्ट प्रॉब्लम जो भी सोसाइटी में हो उनको जो है वो सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है आपका लियन डुइट, ठीक है, लियन डुइट कहते हैं, लियोन डुइट,
ये भी फ्रेंच के जूरिस्ट हैं और लीडिंग स्कॉलर हैं, ठीक है, पब्लिक लॉ के। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अगस्ट कॉम्टे, ये जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड थे बाय द अगस्ट कॉम्टे और आपके दुर्कीम, ठीक है। ही ग्रेव द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेटरी, ठीक है, और डुइट ने दी है आपके सोशल सॉलिडेटरी, याद रखिएगा, ठीक है, आपकी डुइट ने दी है सोशल सॉलिडेटरी। यदि मेरा पेन ना चले, ठीक है, was explain the societal cooperation between इंडिविजुअल फॉर द नीड ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, ताकि सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत जो है वो दिया जा सके, जो कि व्यक्तियों के बीच में और उनकी आवश्यकताओं के अस्तित्व और के लिए सामाजिक सहयोग की व्याख्या करता है। और लक्ष्मी जी, इस बार जो है वो कभी भी टाइम चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। लास्ट टाइम जो था कि पहले मैं 8 PM पर ले रही थी, फिर आपका डे में होगी, आफ्टरनून में क्लासेस होगी, जिससे आप लोगों को बहुत इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट्स को सही भी था, कुछ को जो है वो प्रॉब्लम भी दिया इस टाइम ने, ठीक है। तो इसलिए इस बार जो मैंने एक ही टाइम रखा है, सारी क्लासेस जो है वो 8 PM पर होंगी, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर जब हमें यूट्यूब पर इससे ज्यादा भी क्लासेस मिलेंगी, तब भी 8 या मतलब इवनिंग में ही होगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अच्छी रहेगी। इस टाइम पर खाना का काम रहता है। एक तो ना हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब घर का भी देखना पड़ता है सब कुछ, तो ठीक है, इसलिए। बट इस टाइम हाँ, ये है कि आपकी जैसे 4 days 8 PM पर चल रही है, लेकिन 8 PM से पहले भी आप थोड़ा सा काम कर लिया, अगर थोड़ा सा बाद में 1 क्लास तो हो रही है, हाँ, इससे बाद में होगी, हाँ, ठीक है, तो इसके बाद में होगी तो देख लेंगे, ठीक है। 6 PM का भी आपको फ्राइडे एंड सैटरडे 2 days 6 PM मिल रहा है, ठीक है, तो वैसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो अपनी क्लासेस से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एरिच ने दी है आपकी लियोन डुइट ने कही है सोशल सॉलिडेटरी की थ्योरी। सोशल सॉलिडेटरी क्या है, आपकी फीलिंग है ऑफ फीलिंग ऑफ वननेस है, ठीक है, कि एकता की भावना है। द टर्म सोशल सॉलिडेटरी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को, आपका कोहेसिवनेस को, ठीक है, कलेक्टिव कंसिस्टेंस को, और आपका वायबिलिटी ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, कि सामाजिक एकजुटता की ताकत, ठीक है, सामाजिक एकजुटता क्या है, आपकी समाज की ताकत है, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को, ठीक है, और आपकी सामूहिक चेतना और व्यवहारता का एक प्रतिनिधित्व करती है। लियोन डुइट क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इंटरडिपेंडेंट द मीन ऑफ हिज फॉलोड मैन, ठीक है, कि ये याद रखना है, सोशल सॉलिडेरिटी क्या है, आपकी एकजुटता की भावना है, एकता की भावना है, ठीक है। अगस्ट कॉम्टे क्या है, आपके साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की बात करते हैं अगस्ट कॉम्टे, वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद की। तो आपके कॉम्टे फर्स्ट एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने टर्म यूज किया था आपका सोशलॉजी, ठीक है, सोशलॉजी, ठीक है, सोशलॉजी जो है वो अगस्ट कॉम्टे ने वर्ड यूज किया था फर्स्ट टाइम। और सम जूरिस्ट का ये सम जूरिस्ट ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। सम जूरिस्ट कहते हैं, जो कंसीडर करते हैं कि अगस्ट कॉम्टे कौन है, साइंस ऑफ सोशलॉजी के फाउंडर हैं, इसलिए इस मेथड के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने क्या दिया है, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी है, ठीक है। और ही प्लीडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोशलॉजी, ठीक है, वो उन्होंने ये कहा है कि वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। उन्होंने समाज शास्त्र के विज्ञान के लिए वैज्ञानिक तरीकों के आवेदन के लिए आग्रह किया है। ही प्लीडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द साइंस ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि सोसाइटी क्या है, लाइक एन ऑर्गेनिज्म, सोसाइटी क्या होती है, आपकी ऑर्गेनिज्म होती है। इट कैन बी प्रोग्रेस when it is guided by scientific principle, ठीक है, कि ये क्या है, आपकी समाज एक जीव की तरह है जो कि प्रकृति कर सकता है, और ही
बोले इट वॉज गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल, और ये गाइड किया जाता है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा। और ये प्रिंसिपल किस तरह से होते हैं, जो कि फॉर्म किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं किस तरह से, आपकी ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट करके, कि आप क्या करोगे, सोसाइटी में ऑब्जर्व करोगे और एक्सपीरियंस लोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक्सपीरियंस किस तरह से आता है। जैसे कि लास्ट सेशन जब हमारा लास्ट आपने फर्स्ट टाइम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन आप उसी चीज को दोबारा दोबारा तिबारा पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। आपको सीखना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बल्कि उसमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलूं कि यदि मैंने कभी जो है वो अपना टीचिंग करना स्टार्ट किया होगा तो पहले मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आया होगा, फिर थोड़ा थोड़ा आया होगा, या अभी भी थोड़ा आता होगा, लेकिन जब मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद देखूंगी तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी फ्रेशर हूँ, एक 1 ईयर के अलावा मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी मेरे से। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस करके आपको नई नई चीजें पता चलती है ना। ठीक है, बोला है ये प्रिंसिपल जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट एक्सक्लूडिंग द ऑल मेटाफिजिक्स लाइक कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसको भी खत्म कर लिया जाए। ठीक है, खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी इसमें थोड़ा सा लिखा भी है। ठीक है, इतना सही है, कर लेते हैं ना इसको। realist school of jurisprudence, in reality there is no such thing। बोले इन रियलिटी में बोला है कि देर इज नो सच थिंग एज अ रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल की तरह जो है वो कोई भी ऐसी रियलिटी में चीज नहीं होती। रियलिज्म एक टर्म होता है, रियलिस्टिक नहीं होता। रियलिज्म एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है आपका फॉर मूवमेंट इन लॉ इंक्लूड बोथ थिंकिंग और एक्शन, जो कि बात करता है सिर्फ और सिर्फ सोचना और एक्शन करना, रियलिटी की बात करता है। ठीक है, ऐसी चीज जो कि रियलिटी से की बात करे और जिसका रिलेशन किससे हो, एक्चुअली ऑपरेशन से हो, ऑपरेट से हो, कि जो कि आपकी रियलिटी में एक्चुअली में वास्तव में जो चीज है उस पर डिपेंड करे। और इन द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ इज स्टडीड इन इट्स रियल वर्किंग, कि आपका इन द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ जो है आपका स्टडी किया जाता है आपका रियल वर्किंग में, रिजेक्टिंग द अनयूजुअल, आपका रिजेक्टिंग द यूजुअल कंसेप्ट दैट इज दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ रूल और प्रिंसिपल है, रेदर देन बीइंग डिफाइंड बाय द सेट ऑफ रूल्स, और आपका लॉ जो कि डिफाइंड बाय द जज डिसीजन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रियलिस्ट स्कूल जो है आपका रियलिटी पर बेस्ड करता है, जो कि एक्शन, थिंकिंग और एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बोला है कि ऐसे सेट ऑफ रूल जो कि लॉ के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जिसके जुडिशियल के जज के द्वारा दिए गए डिसीजन। ठीक है, फिर बोला है जैसे कि आपका रियलिस्ट स्कूल स्टडीड लॉ एंड एक्शन की बात करता है। ठीक है, कि आपकी और मतलब रियलिटी के बारे में बात करता है कि रियलिटी है क्या, भले ही हम कितनी ही किताबें पढ़ लें, ठीक है, कितना ही हम कुछ भी बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ लें, लेकिन हमें जब तक नहीं आएगा ना, जब से हम खुद को खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब से हम एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, तब से हमें हमें खुद में एनालाइज नहीं होगा कि हमने कितना स्टडी किया कितना नहीं किया। ठीक है, तो जिसी तरह से रियलिटी पर बेस्ड करता है आपका स्टडीज लॉ एंड एक्शन की बात करता है। ठीक है, जजमेंट गिवन बाय द जज। ठीक है, यदि मैं इसको एज इट इज ऐसे ही जो है अपना अपलोड कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी मेरी राइटिंग। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ऐसा जैसे मैंने लिखा है ना इसी तरह से अपलोड कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी, या किसी ने बोलना क्या खिचड़ी पका दी है मैम ने। ठीक है, चलो तो आपका रियलिस्ट स्कूल जो है आपका बात करता है स्टडी लॉ एंड एक्शन की, जजमेंट गिवन जो कि जजमेंट गिवन की जाती है जज के द्वारा। ठीक है, और बोला है ह्यूमन फैक्टर ऑफ जजमेंट, जबकि बोला है कि जजमेंट दी जाती है ना एक जज के द्वारा, तो देखा जाता है कि कैसा ह्यूमन फैक्टर है एक जज की थिंकिंग पावर, रियलिटी में कोई चीज वैसी है, मतलब इस रियलिटी पर वेस्ट करता है। ठीक है,
और इसके अलावा AW होम्स हैं जो कि बात करते हैं लॉ क्या आपका एक्सपीरियंस एंड लॉजिक है, ठीक है, वो ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैं ऐसे ही कर दूंगी अपलोड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा पैनिकपुरी नहीं चला होगा या कुछ होगा तो खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बोला है OW होम्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लॉ क्या है आपका एक्सपीरियंस और लॉजिक से आता है। जॉन फ्रैंक कहते हैं आपका फैक्ट, जो कि लीगल डिसीजन, जब एक लीगल डिसीजन दिया गया ना, मेरे को तो आ जाएगा लेकिन औरों का पता नहीं, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही अपलोड कर देंगे, बाकी देख लेंगे, जिसको नहीं आएगा तो वो थ्योरी में पढ़ लेंगे, थ्योरी में भी वही चीजें हैं, ठीक है। ये है कि इतनी बड़ी भी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और ऐसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिया गया है, ठीक है, वैसे ही है। तो जेन फ्रैंक कहते हैं कि फैक्ट, जब हम किसी भी केस का डिसीजन लेना तो हम पूरे के पूरे फैक्ट को एनालाइज करेंगे, रियलिटी देखेंगे कि एक्चुअली में केस में था क्या, फैक्ट क्या थे, और उसी तरह से हम डिसीजन लेंगे। और उनकी बुक भी है लॉ एंड मॉडर्न माइंड, ठीक है, जो कि बात करती है सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, कि जो ये कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ क्या है, एक लीगल मिथ। लिवलिन क्या कहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन है सोशल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बात करता है लॉ शुड बी इंटरेक्ट विद सोसाइटी, कि आपका लॉ जो है कहां से आता है, इंटरेक्ट होता है सोसाइटी से। ऑलिवर होम्स, ठीक है, जिनके बारे में हमें अभी देखा थोड़ा सा चार्ट में, 1841 से लेकर आपका 1935 तक इनका टाइम था, ठीक है। तो बोले एक एक्सपोनेंट है रियलिस्टिक स्कूल के, ठीक है, जो कि ये बात करते हैं कि लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू, लॉ क्या है जो कि अदालतें करती है, ठीक है। तो आप यहां से भी पढ़ लीजिएगा, वहां से भी पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा था ना लॉजिक एंड एक्सपीरियंस की बात करी थी, तो वो वर्ड ना कहीं और से नहीं आते, यहीं से छुड़ा वजह है। जैसे कि यहाँ बात करी थी ना कि OW होम्स क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस एंड लॉजिक की बात करते हैं, तो वो यहीं से लिया गया है, ये देखो लॉजिक और आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बोला है ऑलिवर होम्स क्या कहते हैं कि जो कि आपके एक्सपोनेंट है रियलिस्ट स्कूल के, ठीक है, और वो ये कहते हैं लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू, कि लॉ क्या है जो कि अदालतें करती हैं, ठीक है, नॉट मेयरली व्हाट द कोर्ट से, इस बात से ये बात नहीं है कि अदालतें क्या कहती हैं, कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कि प्रैक्टिकल लाइफ की ये बात करता है, रियलिटी की बात करता है, ठीक है। और एम्फेसाइज एन एक्शन, और किस तरह से वो एक्शन करती है, किस तरह से वो कार्यवाही करती है। एज होम्स कहते हैं कि द लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, ठीक है, एंड इट हैज बीन एक्सपीरियंस, ठीक है। लॉजिकल एक्सपीरियंस की बात किसने करी है, तो होम ने करी है। उन्होंने ये कहा है कि लाइफ कैसी है लॉ की, लॉजिक पर बेस नहीं करती, एक्सपीरियंस पर बेस करती है, ठीक है। आपका लिवलिन कहते हैं कि उन्होंने ये लिखा है, बोले उन्होंने अपनी लेखन राइटिंग में स्पोक मैन पर्सन ऑर्थोडॉक्स की रियलिस्टिक थ्योरी में लिखा है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि रूल ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, ही आर्ग्यूड दैट द रूल ऑफ सब्सटैंटिव लॉ इज लेस इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कैटुला प्रैक्टिस ऑफ लॉ हैज बीन एज्यूम्ड, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि रूल जो कि डिसाइड किए जाते हैं केसेस को देखते, ठीक है, और उन मतलब हम केसेस को देखते हुए रूल डिसाइड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला है लिवलिन ये कहते हैं कि ही प्रपोज दैट फोकस पॉइंट, लीगल रिसर्च का फोकस पॉइंट क्या है, स्टडी करना है उन रूल्स को जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं और रियल बिहेवियर ऑफ लॉ को देखना है, ठीक है। ऑफिशियल पर्टिकुलरली बाय जज, जो कि आपके जजेस के द्वारा जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि जजेस के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं मैटर, और रियल बिहेवियर और ऑफिशियल पर्टिकुलरली फॉर द जजेस की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। और लिवलिन ये भी कहते हैं, लिवलिन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रैग्मेटिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो बोला है कि फॉरवर्ड अकम्पनिंग फोकस ऑफ द कार्डिनल हाईलाइट द अमेरिकन रियलिज्म, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि रियलिज्म इज नॉट मच अनदर स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अनदर फिलॉसफी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो आपका रियलिज्म क्या है, न्याय शास्त्र का एक स्कूल नहीं है जितना कि न्याय शास्त्र में एक दर्शन, ठीक है। और रियलिस्ट सी द लॉ इज रोबर्ट्स एंड नॉट स्टैटिक, ठीक है। वो ये कहते हैं कि लॉ क्या है आपका स्टैटिक नहीं है,
ठीक है। लॉ जो है आपका टाइम मतलब अलग अलग तरीके से वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कि जिस तरह से आपकी सोसाइटी की नीड्स होती है, रियलिटी की बात करेंगे, ये क्या होता रहता है, फिर चेंज हो जाता है। तो इसका रियलिस्ट स्कूल का गोल क्या है, परसेप्शन ऑफ वर्किंग है, ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इट्स शुड बी फॉर्म, ठीक है, और मेन पर्पस क्या है, एज पर द स्पेक्ट्रस, ठीक है। और दूसरी की बात करी गई है सोशल इम्पैक्ट ऑफ लॉ एंड लीगल डिसीजन की, ठीक है, और इसी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आज हमारा सेशन यही तक है, ठीक है। थैंक यू सो मच रश्मि जी, समझ में आया होगा तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं आया है, कहीं दिक्कत है तो मेरे को तो जल्दी से बता दीजिए। और ये आपका टाइम टेबल है, आपकी 8 PM पर होगी क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और आपके 6 PM पर होगी आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। मॉक टेस्ट होगा आपका 8 PM पर एवरी संडे, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया है, देन फिर थैंक यू सो मच। और यदि आसपास, यदि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।